नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज हब इंफॉर्मेशन सेंटर पर। मैं गीतांजलि आपको बताने जा रही हूँ जनरल नॉलेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय पर क्वेश्चन एंड आंसर। यह वीडियो जनरल नॉलेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिंदी बुक के ऑडियो बुक का हिस्सा है, जो यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीस, रेलवेज और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विशेष रूप से तैयार की गई है। आइए शुरू करते हैं आज का विषय। प्रश्न 1, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? उत्तर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वह आधुनिक तकनीक है जिसके अंतर्गत मशीनों और कंप्यूटर सिस्टम को इस प्रकार विकसित किया जाता है कि वे मानव बुद्धि की तरह सोच सकें, सीख सकें और निर्णय ले सकें। इसमें मशीनों को डेटा के आधार पर तर्क करने, समस्याओं का समाधान खोजने और अनुभव से सुधार करने की क्षमता दी जाती है, जिससे वे स्वतः कार्य कर सकें। प्रश्न 2, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुख्य उद्देश्य ऐसी बुद्धिमान मशीनें विकसित करना है जो मानव पर निर्भर हुए बिना जटिल कार्य कर सकें। इसका लक्ष्य निर्णय प्रक्रिया को तेज, सटीक और कुशल बनाना है ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और प्रशासन जैसे क्षेत्रों में कार्यक्षमता बढ़ाई जा सके। प्रश्न 3, मशीन लर्निंग क्या है? उत्तर, मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसमें मशीनों को स्पष्ट रूप से प्रोग्राम किए बिना डेटा से सीखने की क्षमता दी जाती है। इसमें एल्गोरिदम डेटा के पैटर्न को पहचानते हैं और उसी के आधार पर भविष्य के निर्णय या अनुमान करते हैं, जिससे सिस्टम समय के साथ बेहतर होता जाता है। प्रश्न 4, डीप लर्निंग क्या होती है? उत्तर, डीप लर्निंग मशीन लर्निंग की उन्नत तकनीक है जो मानव मस्तिष्क की संरचना से प्रेरित न्यूरल नेटवर्क पर आधारित होती है। इसमें कई स्तरों वाले कृत्रिम न्यूरॉन्स का उपयोग किया जाता है, जिससे मशीनें चित्र पहचान, वाणी पहचान और भाषा अनुवाद जैसे जटिल कार्य कर पाने में सक्षम होती हैं। प्रश्न 5, जनरेटिव एआई क्या है? उत्तर, जनरेटिव एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वह रूप है जो नए कंटेंट का निर्माण कर सकता है, जैसे टेक्स्ट, चित्र, ऑडियो या वीडियो। यह तकनीक पहले से उपलब्ध डेटा को समझकर उसी के आधार पर नए और मौलिक आउटपुट उत्पन्न करती है, जिससे यह रचनात्मक कार्यों में भी उपयोगी बन जाती है। प्रश्न 6, चैटजीपीटी क्या है? उत्तर, चैटजीपीटी एक जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है जिसे प्राकृतिक भाषा को समझने और उसी भाषा में उत्तर देने के लिए विकसित किया गया है। यह बड़े पैमाने पर उपलब्ध टेक्स्ट डेटा से प्रशिक्षित होता है और प्रश्नों के उत्तर देने, जानकारी समझाने तथा संवाद करने में सक्षम होता है। प्रश्न 7, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किन क्षेत्रों में हो रहा है? उत्तर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग वर्तमान समय में स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा प्रणाली, बैंकिंग, कृषि, सुरक्षा, परिवहन और प्रशासन जैसे अनेक क्षेत्रों में किया जा रहा है। इसके माध्यम से रोगों की पहचान, स्मार्ट शिक्षा, धोखाधड़ी रोकथाम और स्वचालित सेवाएं संभव हो पाई हैं। प्रश्न 8, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरे क्या हैं? उत्तर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कुछ चुनौतियां और खतरे भी जुड़े हैं, जैसे रोजगार पर प्रभाव, डेटा गोपनीयता का उल्लंघन और गलत निर्णय की संभावना। यदि एआई का विकास और उपयोग नैतिक नियमों के बिना किया जाए तो यह समाज और मानव मूल्यों के लिए जोखिम उत्पन्न कर सकता है। प्रश्न 9, एआई में एथिकल इश्यू क्या होते हैं? उत्तर, एआई में एथिकल इश्यू का अर्थ उन नैतिक समस्याओं से है जो मशीनों के निर्णय और व्यवहार से उत्पन्न हो सकती हैं। इसमें निष्पक्षता, पारदर्शिता, जवाबदेही और मानव नियंत्रण जैसे विषय शामिल होते हैं, जिनका समाधान आवश्यक है ताकि तकनीक का उपयोग मानव हित में किया जा सके। प्रश्न 10,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मानव बुद्धि में क्या अंतर है? उत्तर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव द्वारा विकसित तकनीक है जो डेटा और एल्गोरिदम के आधार पर कार्य करती है, जबकि मानव बुद्धि प्राकृतिक रूप से सोचने, समझने और भावनात्मक निर्णय लेने की क्षमता रखती है। एआई सीमित दायरे में तेज और सटीक हो सकती है, परंतु उसमें चेतना, भावना और नैतिक विवेक नहीं होता। प्रश्न 11। नैरो एआई क्या है? उत्तर। नैरो एआई वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है जिसे किसी विशेष कार्य के लिए विकसित किया जाता है। यह सीमित दायरे में अत्यधिक कुशल होती है, जैसे वॉइस असिस्टेंट, फेस रिकॉग्निशन या सिफारिश प्रणाली, लेकिन यह सामान्य मानव बुद्धि की तरह हर कार्य नहीं कर सकती। प्रश्न 12। जनरल एआई क्या होती है? उत्तर। जनरल एआई ऐसी काल्पनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कहा जाता है जो मानव की तरह किसी भी प्रकार के बौद्धिक कार्य को करने में सक्षम हो। यह अभी शोध और विकास की अवस्था में है और वर्तमान समय में वास्तविक रूप में अस्तित्व में नहीं है। प्रश्न 13। सुपर एआई क्या है? उत्तर। सुपर एआई वह अवधारणा है जिसमें मशीनों की बुद्धि मानव बुद्धि से भी अधिक हो जाती है। इसमें मशीनें स्वयं निर्णय लेती हैं, सीखती हैं और स्वयं को बेहतर बनाती हैं, लेकिन वर्तमान में यह केवल सैद्धांतिक विचार है। प्रश्न 14। एल्गोरिदम क्या होता है? उत्तर। एल्गोरिदम निर्देशों का एक क्रम होता है जिसके माध्यम से कंप्यूटर किसी समस्या को हल करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एल्गोरिदम डेटा का विश्लेषण करके पैटर्न पहचानने और निर्णय लेने का कार्य करते हैं। प्रश्न 15। एआई में डेटा की क्या भूमिका है? उत्तर। डेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आधारशिला होता है, क्योंकि मशीनें उसी जानकारी से सीखती हैं जो उन्हें प्रदान की जाती है। यदि डेटा गुणवत्ता में खराब या पक्षपातपूर्ण हो, तो एआई के निर्णय भी गलत या पक्षपाती हो सकते हैं। प्रश्न 16। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन में क्या संबंध है? उत्तर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि एआई मशीनों को स्वयं निर्णय लेने में सक्षम बनाता है, जबकि ऑटोमेशन कार्यों को बिना मानवीय हस्तक्षेप के संपन्न करता है। दोनों मिलकर उद्योगों में दक्षता और उत्पादकता बढ़ाते हैं। प्रश्न 17। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोजगार पर क्या प्रभाव है? उत्तर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ पारंपरिक नौकरियों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन इसके साथ ही नए प्रकार के रोजगार के अवसर भी उत्पन्न करता है। यह कौशल आधारित कार्यों की मांग बढ़ाता है और मानव को अधिक रचनात्मक और विश्लेषणात्मक भूमिकाओं की ओर प्रेरित करता है। प्रश्न 18। एआई बायस क्या है? उत्तर। एआई बायस वह स्थिति है जब मशीन के निर्णय डेटा में मौजूद पक्षपात के कारण निष्पक्ष नहीं होते। यह समस्या सामाजिक असमानता को बढ़ा सकती है, इसलिए एआई सिस्टम को विकसित करते समय निष्पक्ष डेटा और पारदर्शी प्रक्रिया आवश्यक होती है। प्रश्न 19। एक्सप्लेनेबल एआई क्या है? उत्तर। एक्सप्लेनेबल एआई वह दृष्टिकोण है जिसमें एआई द्वारा लिए गए निर्णयों को मनुष्यों के लिए समझने योग्य बनाया जाता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एआई सिस्टम पारदर्शी हो और उनके निर्णयों पर भरोसा किया जा सके। प्रश्न 20। एआई रेगुलेशन क्या है? उत्तर। एआई रेगुलेशन से तात्पर्य उन नियमों और नीतियों से है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए बनाए जाते हैं। इसका उद्देश्य समाज को संभावित जोखिमों से बचाना और तकनीक का संतुलित विकास करना है। प्रश्न 21। रिस्पॉन्सिबल एआई क्या है? उत्तर। रिस्पॉन्सिबल एआई का अर्थ ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली से है जो नैतिक, सुरक्षित और मानव मूल्यों के अनुरूप विकसित और उपयोग की जाए। इसमें पारदर्शिता, जवाबदेही और मानव नियंत्रण को प्राथमिकता दी जाती है। प्रश्न 22।
भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कैसे हो रहा है? उत्तर: भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग शासन, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल सेवाओं में किया जा रहा है। स्मार्ट गवर्नेंस, रोग पहचान और फसल प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में एआई ने कार्यक्षमता बढ़ाई है। प्रश्न 23। एआई और डेटा प्राइवेसी का क्या संबंध है? उत्तर: एआई सिस्टम बड़े पैमाने पर व्यक्तिगत डेटा पर निर्भर करते हैं, जिससे डेटा प्राइवेसी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है। यदि डेटा सुरक्षा उपाय मजबूत न हों, तो व्यक्तिगत जानकारी के दुरुपयोग का खतरा बढ़ जाता है। प्रश्न 24। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य क्या है? उत्तर: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य अत्यधिक संभावनाओं से भरा हुआ है, जहां यह मानव जीवन को अधिक सरल, सुरक्षित और कुशल बना सकता है। आने वाले समय में एआई शिक्षा, स्वास्थ्य और अनुसंधान में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है, यदि इसका विकास जिम्मेदारी के साथ किया जाए। आपने सुना जनरल नॉलेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय पर क्वेश्चन एंड आंसर। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपकी परीक्षा तैयारी में उपयोगी रही होगी। यदि यह ऑडियो वीडियो आपको पसंद आया हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अन्य एस्पिरेंट्स के साथ साझा करें। मिलते हैं अगले विषय के साथ। तब तक गीतांजलि को इजाजत दें।